बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने रुकिए रुकिए रुकिए, ये कोई टिकटॉक चैनल नहीं है दोस्त, आप ठीक जगह पे है। इसके नाम है नॉलेज बना और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ठीक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले टिकटॉक के बारे में। तो कुछ दिनों से मैं न्यूज़ पेपर में पढ़ रहा था कि टिकटॉक बैन किया गया है, बैन किया जा रहे हैं, जाने वाला है, तरह तरह का न्यूज़। बट इसके पीछे रीज़न क्या है कोई प्रॉपरली बता नहीं पा रहा था। और कुछ न्यूज़ पेपर में मैंने दिखा कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने इसको बैन करने की कोशिश किया। तो क्यों बैन हो रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है वो बताऊंगा। एज वेल एज आपको इसके पीछे कुछ फैक्ट है, मतलब टिकटॉक का कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग को बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना रेड कलर का, उसको दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो को फास्ट में मैं जैसे बोल चुका हूँ आप लोगों को कि आज हम लोग बात करने वाले टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक के बारे में बेसिक चीज़ नहीं बोलेंगे, टिकटॉक बैन होने वाले उसके रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। तो टिकटॉक वाला ज़्यादा खुश में मत रहो, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं फेसबुक पर जाता हूँ तो टिकटॉक का वीडियो देखने के लिए मिल जाता है, व्हाट्सएप पर जाता हूँ टिकटॉक का वीडियो देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जाता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे भी टिकटॉक का वीडियो भरा पड़ा है। मतलब क्या करूँ तो क्या करूँ, सब जगह पे टिकटॉक। इतना एक्टर एक्ट्रेस निकल कहाँ से रहा है। तो इसलिए जो मद्रास हाईकोर्ट है उनका जो जज है उसका जला, ठीक है ना। तो जलने के बाद तो क्या करेगा, उसको भी चाहिए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पास डायरेक्टली लेटर भेज दिया, भाई इस ऐप को बैन करना है इंडिया में, टोटल इंडिया में इसको बैन करना है। तो प्राइम मिनिस्टर जी पूछा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने इसके पीछे जो जवाब दिया वो है इस टिकटॉक के अंदर वल्गैरिटी का वीडियो भरा पड़ा है। तो जिसको वल्गैरिटी का मीनिंग पता नहीं वो काइंडली गूगल पे जाके गूगल ट्रांसलेटर की मदद से सर्च कर लीजिए। तो दोस्तों ये बात तो सही है, मैं जब टिकटॉक में जाता हूँ तो मतलब कुछ तो लाज शर्म करो भाई। मतलब एक्टर बन चुका हो, मान रहा हूँ मैं, आप एक्टर हो एक्ट्रेस हो, आपसे मैं खराब एक्टिंग करता हूँ, बट कुछ तो लाज शर्म करो। 8 साल के बच्चे भी यहाँ पर जाते हैं। इस बैंड वाले टॉपिक के ऊपर बात करना मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ टिकटॉक का कुछ अंदरूनी ऐसे फैक्ट जो आपको पता ही नहीं। तो जिनको इसके बारे में पता है काइंडली नीचे जाकर सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, तो मेरे को कम से कम पता तो चल जाएगा आपको पता है। दोस्तों पहले जिस फैक्ट के बारे में बात करने वालों, सिर्फ ये टिकटॉक इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्री में इसको बैन किया गया है। मतलब बहुत सारे नहीं, 2 कंट्री में इसको बैन किया गया है। इंडिया में तो अभी तक बैन नहीं हुआ नहीं। तो जो 2 कंट्री में इसको बैन किया गया उसका नाम है इंडोनेशिया एंड दूसरे है बांग्लादेश। तो इसके पीछे जो रीजन दिया गया था सेम रीजन वल्गैरिटी रीजन था। मतलब आप समझ सकते हैं वल्गैरिटी किसको बोलते हैं, जिनको पता नहीं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए। दूसरे वाला जो फैक्ट है वो है म्यूजिकली एंड टिकटॉक। आपने नाम सुना ही होगा म्यूजिकली का, आई थिंक सो। नहीं सुना होगा तो फिर से सर्च कर लीजिए गूगल पे, गूगल पर बच ये है ना। तो म्यूजिकली एंड टिकटॉक दोनों का पेरेंट कंपनी एक ही है जिसका नाम है बाइटन्स। तो टिकटॉक का पहले का नाम था म्यूजिकली, मतलब ये दोनों अलग सा प्लेटफॉर्म था। बाद में इस दोनों प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ के एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिसका नाम है टिकटॉक। तो इस पर आपको जो भी मन करे नाचो गाओ डांस करो वल्गैरिटी फैलाओ, जो भी करना है करते जाओ। दोस्तों तीसरे वाला जो फैक्ट है वो सुनने के बाद आपका दिमाग का बत्ती चल जाएगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बोल दूँ, ये जो टिकटॉक है ना, ये टिकटॉक दिन में कितना व्यूज़ लेता है पता है आपको? टोटल जो व्यू है वो 6 करोड़, वो भी वर्ल्ड से नहीं इंडिया से। सिर्फ इंडिया से दिन में टिकटॉक का पेज व्यू करता है 6 करोड़ बार। मतलब आप समझ सकते हो कितना लोग इसको व्यू करते हैं। चौथा फैक्ट बताने के लिए जाने वाला हूँ, जो नाकाम इंसान है मेरे जैसे उन लोगों के लिए है, उन लोगों को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। तो दोस्तों वर्ल्ड का जितना भी इनकम टिकटॉक वाले करते हैं उसका 42% यूएसए से आते हैं। मतलब आप समझ लो यूएसए में कितना यूज़ किया जाता है। इंडिया का तो पॉपुलेशन इतना है, वो तो यूज़ कर रहा है, इतना तो पैसा आ ही जा रहा है। चाइना का पॉपुलेशन इतना यूज़ तो कर ही रहा है, बट यूएसए वाला मतलब हद हो चुका है। सब लोग टिकटॉक के पीछे क्यों पड़ा है मैं वही सोचते रहता हूँ। और इन लोगों का मंथली इनकम पता है आप लोगों को? टिकटॉक का टोटल इनकम जो है 1.4 मिलियन डॉलर। मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक डॉलर का 68 रुपीज़ लिया जा रहा है और 1.4 मिलियन कैलकुलेट करके देख लीजिए। कैलकुलेटर है नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, कौन कैलकुलेट, मेरे को मैथ नहीं आता है। दोस्तों 5th नंबर पे जिस फैक्ट के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं वो सुनने के बाद आपका कुर्सी हिल जाएगा। आप कुर्सी में बैठे होंगे तो आपको हिलेगा ना, कुर्सी में नहीं बैठेंगे तो क्या खाक हिलेगा। तो जो फैक्ट में आता है वो है ये टिकटॉक 75 लैंग्वेज में 154 कंट्रीज में अवेलेबल है। एज वेल एज लास्ट ईयर मतलब 2018 में गूगल प्ले स्टोर में जितना भी ऐप डाउनलोड किया गया उसमें से 6 नंबर पे इसको डाउनलोड किया। मतलब 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड किया गया, उसके बाद 6 नंबर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप है ये। तो दोस्तों लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है काइंडली कमेंट पे लिखिए। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाला बटन को दबा के नीचे कमेंट कीजिए। एंड कोई इंप्रूवमेंट चाहिए
तो नीचे कमेंट पे लिखिए। एज वेल एज आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।